एक अप्सरा नाम की लड़की थी। वो सच में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। उसका चेहरा बहुत ही भोला भाला और सुंदर दिखता था। सभी लोग उसकी सुंदरता की बात ही किया करते थे। अप्सरा के घर में वो और उसके माँ पिताजी ही थे। घर में सभी लोग उसे बहुत प्यार किया करते थे। अप्सरा के घर के बगल में एक घर था जिसमें रुद्र नाम का एक लड़का रहता था। रुद्र अक्सर अप्सरा से बात किया करता था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। अप्सरा भी रुद्र को अपना अच्छा दोस्त मानती थी। एक दिन अप्सरा के घर पर रुद्र आया। दोनों में बातें होने लगी। अप्सरा, तुम्हारा ये नाम आखिर किसने रखा है? परियों की तरह। ये कहकर रुद्र जोर जोर से हंसने लगा। तभी अचानक अप्सरा को ये सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोली, रुद्र, ऐसी बात मत बोलो, मुझे नहीं पसंद। मैंने ऐसा क्या पूछ लिया तुमसे? हाँ ठीक है, मत बताना तो मत बताओ, इस तरह गुस्सा मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रुद्र समझ नहीं पाया कि अचानक अप्सरा ने ऐसा बर्ताव क्यों किया। हाँ, अप्सरा इतनी छोटी छोटी बात पर गुस्सा तो नहीं किया करती थी, फिर से क्या हो गया? रुद्र चुपचाप अपने घर आ गया। दिन प्रतिदिन अप्सरा का बर्ताव बदलता जा रहा था। रुद्र ने गौर किया कि अप्सरा पहले जैसी थी वैसी अब नहीं थी। रुद्र ने कई बार अप्सरा से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन अप्सरा रुद्र की बातों पर ध्यान देना बंद कर दी। एक दिन रुद्र अकेला बैठा था और अप्सरा उसके ठीक सामने से जा रही थी। अप्सरा ने रुद्र को देखा, लेकिन फिर भी वो उसके सामने से उसे बिना कुछ बोले चली गई। हाँ, ऐसा क्या हो गया है जो मुझसे बात भी नहीं कर सकती? हाँ, हम तो कितने अच्छे दोस्त थे, पता नहीं अप्सरा को अचानक क्या हो गया। रुद्र बहुत दुखी रहने लगा। धीरे धीरे वो भी अप्सरा से बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। फिर अचानक एक दिन रुद्र की नजर अप्सरा की आंखों पर पड़ी। उसने देखा कि अप्सरा की आंखों का रंग बदल चुका था। पहले उसकी आंखों का रंग काला था, मगर अब नीला हो चुका था। ये देखकर रुद्र हैरान रह गया। वो अप्सरा को रोकते हुए बोला, अप्सरा रुको, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। अप्सरा रुद्र की ओर देखी और बोली, कौन हो तुम? मुझे नहीं बात करना तुमसे। अप्सरा वहाँ से चली गई। रुद्र उदास हो गया और सोचा, लगता है अप्सरा को मेरी कोई जरूरत नहीं, वो तो पहचानने से भी इनकार कर रही है। अब मैं कभी भी उसे तंग नहीं करूँगा। एक रात अप्सरा कहीं जा रही थी। रुद्र ने देखा, इतनी रात को वो कहाँ जा रही। रुद्र अप्सरा का पीछा करने लगा। पीछा करते करते रुद्र एक जंगल तक आ गया। वहाँ उसने देखा अप्सरा एक सांप के भेष में आ गई। ये देखकर रुद्र बहुत डर गया। रुद्र ने खुद को संभाला और वहीं खड़े होकर अप्सरा को देखने लगा। जिधर अप्सरा जा रही थी, रुद्र भी उसका पीछा कर रहा था। अप्सरा एक गुफा के अंदर चली गई। रुद्र भी अप्सरा के पीछे उस गुफा के अंदर आया। तब रुद्र ने देखा कि अप्सरा एक और रस्सी से बंधी हुई है। रुद्र सोचा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो देखा था अप्सरा अपने घर से निकली, तब से मैं इसका पीछा ही कर रहा। अभी ही तो ये सांप के रूप में आई थी, तो तुरंत ऐसे रस्सी से कैसे बंध गई? तभी रुद्र ने देखा बगल से वही सांप आ रही थी जिसे रुद्र ने अप्सरा के रूप में अभी अभी देखा था। वो सांप तुरंत अप्सरा के रूप में आ गई और अप्सरा से बोली, अभी तुम्हें कई दिनों तक यही बंधे रहना है। मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं तुम्हारा रूप लेकर तुम्हारे ही घर में रह रही हूँ। बस एक बार बदला मेरा पूरा हो जाए, फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। अप्सरा उसकी बातों को सुनकर बोली, ऐसा कैसा बदला है तुम्हारा? किसी को घर से अलग करके खुद वहां रहना? पता नहीं सभी क्या सोचने लगे होंगे मेरे बारे में। तुमसे तो अच्छे बर्ताव की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। मेरे घर वालों के साथ भी तुम ऐसे ही बर्ताव करती होगी। इन सभी चीजों को देखकर रुद्र को धीरे धीरे सब समझ आने लगा। वो समझ गया कि जरूर कोई अप्सरा का रूप लेकर अप्सरा की जगह हमारे साथ रह रही है। रुद्र ने मन बना लिया कि वो अपनी दोस्त अप्सरा को यहाँ से निकाल कर ही रहेगा।
रुद्र वहीं एक कोने में खड़ा हो गया और अप्सरा की हमशक्ल के जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सांप बनकर अप्सरा की हमशक्ल गुफा से बाहर गई, वैसे ही रुद्र अप्सरा के सामने आ गया। रुद्र को देखकर अप्सरा बहुत खुश हो गई। रुद्र, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी जान को खतरा है। नहीं अप्सरा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। रुद्र जल्दी जल्दी अप्सरा की सारी रस्सी खोल देता है और उसे आजाद कर देता है। रुद्र अप्सरा को लेकर किसी सुरक्षित जगह जाता है, फिर उससे पूछता है, हाँ, क्या हुआ अप्सरा, आखिर तुम यहाँ कैसे आई, और वो कौन बहरूपिया है जो तुम्हारी जगह ले रही है? रुद्र, तुम जिसे बहरूपिया समझ रही हो, वो बहरूपिया नहीं, वो एक इच्छाधारी नागिन है। उसे किसी से बदला लेना है, इसलिए वो यहाँ आई है। क्या? ऐसे तो सभी को उससे बहुत खतरा है, हमें कुछ करना होगा उसे पकड़ने के लिए। रुद्र की हिम्मत देख अब अप्सरा के अंदर भी उस इच्छाधारी नागिन से लड़ने की हिम्मत आने लगी। सही कहते हो रुद्र, हमें उससे लड़ना होगा। रुद्र और अप्सरा दोनों उस इच्छाधारी नागिन को पकड़ने की योजना बनाने लगे। वो इच्छाधारी नागिन हर शाम अप्सरा को उस गुफा में देखने आया करती थी। अप्सरा ने सारी बातें रुद्र को बता रखी थी। शाम हुई तो इच्छाधारी नागिन गुफा तक आई। इच्छाधारी नागिन अप्सरा के रूप में ही आई थी। वो कहाँ गई? मैंने तो उसे यही बांधा था। तभी पीछे से रुद्र और अप्सरा आई और उस इच्छाधारी नागिन को पकड़कर बांध दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुमने बहुत गलत किया है मेरी दोस्त के साथ। कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे बदला लेना है। इच्छाधारी नागिन को इंसानी रूप से नागिन रूप में आने के लिए एक मणि की ओर देखना होता था और मंत्र पढ़ना पड़ता था, तभी वो इंसानी रूप से नागिन रूप में आ सकती थी। इतने दिनों में अप्सरा ये जान चुकी थी, इसलिए उसने इच्छाधारी नागिन की वो मणि उससे छीन ली। मुझे जाने दो, मुझे बदला लेना है। तुम्हें कैसा बदला लेना है? हाँ, मैं मेरे पिता के हत्यारों से बदला लेना चाहती हूँ। दो लोगों ने मिलकर बड़ी बेरहमी से मेरे पिता की हत्या कर दी थी। हाँ, कैसे? यहाँ से ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर एक घना जंगल है, वहीं हम अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन वो दोनों उस जंगल में आए। मेरे पिता भी इच्छाधारी नाग थे, इसलिए वो इंसानी रूप में जंगल में घूम रहे थे। उन लोगों ने मेरे पिता से पानी लाने को कहा और ढेर सारे काम करवाने लगे। जब मेरे पिता ने उनका विरोध किया तो उन लोगों ने मिलकर उन्हें खूब मारा पीटा। जब मैं वहां पहुंची तो पिताजी ने मुझे सारी बातें बताई और इतने में ही उनके प्राण चले गए। रुद्र और अप्सरा ये सुनकर बहुत दुखी हो गए। क्या सच में इतनी छोटी सी वजह के कारण उन लोगों ने तुम्हारे पिता की जान ली? बहुत गलत किया उन लोगों ने। तुम्हें अपना बदला पूरा करने के लिए सिर्फ अप्सरा का रूप ही क्यों लेना था? मेरे पिताजी मुझे प्यार से अप्सरा बुलाया करते थे और जब मैंने इसे देखा तो मुझे ऐसा लगा मुझे इसका रूप लेकर ही पिताजी के हत्यारों से बदला लेना चाहिए। अगर हम तुम्हारी मदद करें उनसे बदला लेने में, तो क्या तुम अप्सरा को छोड़ दोगी? मैं कई दिनों से उनसे बदला लेना चाह रही, लेकिन वो दोनों इस शहर में ही नहीं है। जब मैं उनके घर पहुंची तब मुझे पता चला कि वो कहीं बाहर गए हैं। मैं उनके आने का इंतजार कर रही हूँ। कुछ दिनों में वो दोनों यहाँ आ ही जाएंगे। अब रुद्र और अप्सरा भी इच्छाधारी नागिन की मदद करने लगे। एक दिन आया जिस दिन उन्हें वो दोनों हत्यारे मिल ही गए। इच्छाधारी नागिन ने दोनों को डस लिया और उन्हें मार डाला। मरने से पहले नागिन ने उन्हें सारी बातें बताई कि आखिर वो उन लोगों की जान क्यों ले रही है। रुद्र और अप्सरा को जब पता चला कि इच्छाधारी नागिन ने अपना बदला ले लिया है, तब वो नागिन के पास आई।
अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरा बदला पूरा हो चुका है। तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो। तुम लोगों जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा है। चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। इतना कहकर नागिन वहां से चली गई। अप्सरा, चलो, अब तुम हमेशा के लिए आजाद हो। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। रुद्र, तुम बहुत ही अच्छे दोस्त हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे उस इच्छाधारी नागिन से छुटकारा मिल पाया। ये बात हम घर वालों को नहीं बताएंगे, नहीं तो वो सभी परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब रुद्र और अप्सरा पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे।